उसके बाद जब इंटरस्टेलर, डनकर्क और ये आई ना, ये मुश्किल फिल्में थी। इसमें बहुत सारे जो मेरे साथ दोस्त हजरात गए, एक नंबर एक मुश्किल भी थी, नंबर 2 ऑडियंस भी बहुत ही क्रैपी आई हुई थी। मतलब डनकर्क पे तुम तालियां बजा रहे हो, अबे पागल हो क्या, वो मर रहे हैं लोग, वो तालियां बजा रहे हो उस पे बैठे हुए। तो इस तरह की जो हमारी ऑडियंस जाती है, सिनेमा का सारा वो पेस खत्म कर देती खत्म है। कर देती है। डिस्क्लोजर डे मेरी तबाह बर्बाद हो गई सिनेमा वालों की वजह से, जो इतने बेहुदा किस्म के वहां पे लोग आए हुए थे देखने के अच्छा, लिए। ऑडिसी पे जब मैं गई थी ना तो बहुत अच्छा क्राउड था, बहुत ही। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि जिसने कहा हो कि जिसकी वजह से कि फिल्म डिस्टर्ब हो। स्पाइडरमैन के अंदर ऐसा नहीं था। स्पाइडरमैन के अंदर तो वो पीछे पता नहीं कोई जेंजी जी हाँ, बैठे हुए, जी हाँ। और पता नहीं उनको क्या था कि भाई वो खातून जो है वो स्क्रीन पे जो भी चीज लिखी हुई चल रही थी वो बोल रही थी, कांस्टेंट बोल रही थी, और वो बराबर वाले को एक्सप्लेन कर रही हैं और अंग्रेजी में कर रही हैं, विच इज फाइन, ओके। मगर एक तो अंग्रेजी भी अजीब सी, लेकिन और कांस्टेंट इंडिया में एक टॉकिंग। वीडियो चली है ना कि एक आदमी ने जो है वो दूसरी बार देख रहा था और किसी को बता रहा था, तो लोगों ने मारा है पकड़ के उसको सिनेमा के अंदर, हमारी फिल्म क्यों खराब कर रहे हो। हाँ। और वो वीडियो वायरल हुई है, किसी ने हम्म, रोका नहीं उसको मारते हुए, मारो सही मारा। हाँ। यहाँ भी ऐसी होना चाहिए, मतलब कुट्टस लगनी हाँ, चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि ओडिसी मुझे ना इसलिए भी बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि मुझे ये एहसास हुआ कि जो क्लासिक चीज़ें होती हैं ना वो किसी वजह से क्लासिक होती हैं ना, राइट? इलियड है, ओडिसी है, क्योंकि उसकी इंटरप्रिटेशन हर दौर में हो सकती है। अब जैसे इसके अंदर था ना कि वो एनिमी आएगा फ्रॉम द सी, और वो उस कॉन्टेक्स्ट में है कि जब आप ज़ूस का लॉ ब्रेक करें, और ज़ूस का लॉ क्या है, उस वो जो उनकी वो कि जी गेस्ट और होस्ट के दरमियान एक अदब-अदाब और तहज़ीब का रिश्ता होता है, और आप उसको अब्यूज़ नहीं करते, मेहमान और मेज़बान का। तो तब जो है फिर हालात ख़राब होंगे और एनिमी आएगा समुंदर से। मुझे वो टोटल आज का सीन लगा। मुझे लगा ये तो ईरान वॉर, ईरान वॉर वाला ना, एनिमी फ्रॉम द सी एंड बिकॉज़ यू आर अब्यूजिंग। सो मुझे इतना वो पॉलिटिकली रिलेवेंट लगा आज के दौर में। तो मुझे, मैंने कहा मैं ये भी बता दूँ कि नहीं, नहीं, बिल्कुल वो सही है। देखिए, मैं दोबारा हुँ, मैं भी देखूँ जाके, हुँ। लेकिन मुझे सिनेमा ढंग का मिलना चाहिए। हाँ। वही वही जो बात मैं बार-बार कहता हूँ कि एटीएम के बंद होने से मैं यतीम हो गया हूँ हुँ, बेसिकली, हुँ, क्योंकि अब मैं वहाँ अपनी मर्ज़ी से जाके देख सकते थे। हुँ, पता था कोई हंगामा नहीं होगा। हुँ, जो हंगामा करते थे लोग, उनको हुँ, खुद ही निकाल देते थे। हुँ। अब नहीं होता, क्योंकि अब नहीं। एक तो सिनेमा कोई आता नहीं है। और जब अब फ़र्ज़ करें कि कोई आग में शोर मचाएगा भी, तो लोग हटाएँगे थोड़ी उसको, क्योंकि हुँ, वैसे ही कोई नहीं आता। हुँ। तो वो चला जाएगा बाहर, तो जाके 4 लोगों से कहेगा मुझे न्यूप्लेक्स से निकाल दिया था, तो क्या होगा? वो कहेंगे हम भी नहीं जाएँगे, तो ये एक हाँ। प्रॉब्लम है। अच्छा, अभी जब मैं ना पता नहीं किसी फ़िल्म का टिकट लेने गई हुई थी, तो वो न्यूप्लेक्स पे ही नीचे जहाँ से लेते हैं ना आप एडवांस टिकट लेते हैं, तो वहाँ लंबी लाइन थी। अब मैं करते-करते कितनी देर के बाद मैं ऑलमोस्ट विंडो तक पहुँची, तो मेरे आगे एक 2-3 ख़वातीन थीं और एक बच्चे-वच्चे, और वो उससे पूछ रही थी कि अच्छा कब ये, लगा है? कब लगी है? नहीं, पहले तो पूछे कि अच्छा हमारा ये बच्चा है, उस बच्चे की 5-6 साल उम्र होगी, हम ले आएँ इसको? तो वो थोड़ा-सा हेसिटेट किया कि नहीं ये वो, भई ये वो जो इंसिस्ट करने लगी, तो बहरहाल उसने बोला ले आएँ आप 5-6 साल बच्चे को। और मैं देख रही थी, मैंने कहा भाई इस वाले में तो मैं जिस जो फ़िल्म ये जा रही है मैं ओडेसी तो नहीं। में, ओडिसी थी, गालिबन ओडिसी थी या ओडेसी कोई, में। हाँ, गालिबन वही थी। तो ये सारी कहानी, उसके बाद क्या हुआ, अब टिकट उसने खोला कि भई आप बता दें किस दिन का आधा कौन-सा। घंटा लिया होगा अब उन्होंने। वो अच्छा, तो हम गाड़ी कब मँगवाएँगे और कब जाएँगे और किस दिन होगा और अम्मा आएँगी, नहीं आएँगी, मतलब वो पूरी डिस्कशन। अब मैं खड़ी हुई, पूरी पीछे लाइन खड़ी हुई, और ये फुल डिस्कशन चल रही, और वो ख़त्म होके नहीं दी। मतलब आप सोचिए, बाय द वैसे सुनने में लगता है कि जी 10 मिनट, लेकिन 10 मिनट आप लाइन में पूरी क्यू खड़ी हो और अगले आगे वाले ये डिस्कशन कर रहे हो। वो भी देखिए तो इतना इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर रहे थे ना, तो वापस भैया कैसे पहले से जाते? तय करके आए यही ना। तो बेवकूफ़ी है। देखिए 2 जगहों के ऊपर आपकी आवाम का पता चलता है कि वो कितने पढ़े-लिखे हैं। नंबर 1 टिकट काउंटर पे, हुँ। दूसरा एस्केलेटर पे। हाँ। और ओशियन मॉल में तो दोनों आमने-सामने हैं। तो अगर आप बोर हो रहे हो ना, तो हुँ, वहाँ जाके बैठ जाइए आप। हुँ। अम्मा, अम्मा, अम्मा चलें अम्मा, अम्मा ऊपर खड़ी, अम्मा नीचे नहीं आ रही। अब्बा और बेटी चले गए। अब्बा वापस आए अम्मा को लेने के लिए, तो अम्मा कह रही हैं मैं नहीं जाऊँगी नीचे। अम्मा को पकड़ के बिठाया, इतने में देखा बेटी ऊपर आ गई वापस। तो तुम क्यों आई ऊपर? अम्मा मज़ा आ रहा है। मतलब ये सोचिए कि उसके बाद जब ये लोग कोई कहता है ना कि ये एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें कुछ कसूरवार हमारे लोग भी होते हैं। आप उसको इतना अब्यूज़ करते हैं एस्केलेटर्स को और सारी चीज़ों को, कि क्या कह सकते हैं। एंटरटेनमेंट की कमी है ना लोगों की ज़िंदगी में, तो लोग फिर इसी से एंटरटेनमेंट ले लेते हैं।